ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राजसागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, परम पूज्य महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं पावन पर्व सुत पंचमी के महात्म्य को जानने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक वह चलता रहेगा। जैन धर्म में अनेक तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे अनेक तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर वह होते हैं जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, जो स्वयं तरते हैं और हम सभी जीवों को तारते हैं। ऐसे वह तीर्थंकर होते हैं। और एक समय में वह भारत ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। भारत विदेश क्षेत्र में हर समय चतुर्थ काल रहता है। वहाँ पर हमें तीर्थंकरों का समागम मिल जाता है। उनकी प्रत्यक्ष में जो है उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है। वहाँ अनेक केवली और शुद्ध केवली गणधर आदि का हमें भी समागम मिल जाता है। लेकिन भारत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। यहाँ पर केवल जो है चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों का जो है समागम मिलता है और उसके बाद जो हमें पंचम छठ आदि काल में तीर्थंकरों का सानिध्य नहीं मिलता है। और ऐसे समय में जो है हमें जो तीर्थंकरों की वाणी होती है वह वाणी ही हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त होती है। इस अवसरणी काल के जो तृतीय काल के लास्ट में जो है आदिनाथ हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्होंने दीक्षा आदि लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर हम सभी को मोक्ष मार्ग का बताया।
और उनके मोक्ष जाने के बाद अजितनाथ तीर्थंकर से लेकर भगवान महावीर स्वामी 23 तीर्थंकर और हुए, जिन्होंने हम सभी के लिए वह जैनागम का सार दिया, जिनवाणी का सार दिया, मोक्ष मार्ग का हमें उपदेश दिया, मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया, कैसे मोक्ष प्राप्त करें उसके लिए उन्होंने वह हमारे लिए उपाय बताए। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 3 अनुमद्ध केवली हुए, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ये अनुबद्ध केवली हुए और उसके बाद जो है फिर केवली आदि का बीच में विच्छेद हुआ और अंतिम जो है केवली जो है श्रीधर केवली हुए, जो कुंडलपुर मध्य प्रदेश से मोक्ष गए हैं। उनके माध्यम से जो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी प्राप्त हुई और उसके बाद से जो है अनेक जो है आचार्य आदि हुए, जिन्होंने वह अपने जो है जिन गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त किया वह गुरुओं उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। ऐसी वह अनवरत परंपरा चली आ रही थी और वह आचार्य धरसेनाचार्य तक यह परंपरा चली। धरसेनाचार्य जो है वह अंश के ज्ञाता थे। यह काल जो है अवसर्पणी काल है। इस अवसर्पणी काल में एक घटता क्रम है, इसमें ज्ञान, आयु, अवगाहना आदि जो है सब घट रहा है। इस विषय में धरसेनाचार्य के मन में विचार आया कि आगे जो है यह ज्ञान ह्रास हो रहा है और इस ज्ञान की कैसे रक्षा की जाए, और उसके लिए उन्होंने मन में विचार किया, चिंतन किया। वयोवृद्ध थे, आयु भी उनकी क्षीण हो रही थी। सोचा, विचार किया कि ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद वह ज्ञान भी विलुप्त हो जाए, क्योंकि उस समय वो बहुत अच्छे ज्ञानी थे। और ऐसा विचार करके जो है कैसे उस सुत की रक्षा की जाए, उसके लिए उन्होंने विचार करके कहते हैं महिमा नगरी में आचार्य अरदवली आचार्य हुए। उनके सानिध्य में यति सम्मेलन हो रहा था और यति सम्मेलन सभी उनके शिष्य वहाँ पर इकट्ठे हुए और जब इकट्ठे हुए मिलन हुआ तो वहाँ पर धरसेनाचार्य ने एक लेटर भेजा, पत्र भेजा और अपनी बात रखी। अरदवली आचार्य अपने आप में वो भी बहुत महान आचार्य थे और जिनके अनेक शिष्य थे। उन्होंने वह उस पत्र को पढ़ा और उस पत्र में जो छुपे महात्मा को समझा। सुत के प्रति क्या प्रेम होता है, सुत की रक्षा के लिए क्या विचार होता है, कैसी पवित्र भावना है, और इस विचार करके उन्होंने अपने संग में जो है बात रखी। और उसके बाद उन्होंने 2 योग्य शिष्यों को, उष्वदन और भूतबली को, आचार्य धरसेनाचार्य के पास भेजा। आचार्य धरसेनाचार्य उस समय गिरनार पर्वत की जो है गुफा में जो है अपनी साधना रखते
तपस्यारत थे और वो दोनों मुनिराज पैदल विहार करते हुए उनके पास पहुँचे। कहते हैं गुरुजन बहुत विशेषज्ञ होते हैं, ज्ञानी होते हैं। वह जिसको भी ज्ञान देते हैं पहले उसकी परीक्षा करते हैं कि भाई जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं वो उस ज्ञान के योग्य है कि नहीं, उस ज्ञान को वह पचा सकता है नहीं पचा सकता है, उसे सुरक्षित रख सकता है कि नहीं, उसे आगे बढ़ा सकता है कि नहीं। पात्र को ही दिया जाता है, अपात्र को नहीं दिया जाता है। तीर्थंकर भगवंतों की जो है, गुरुजनों की जो वाणी होती है वह भव्यों को होती है, अभव्यों को नहीं होती है। क्योंकि अभव्य तो वह फूटे घड़े की तरह होता है कि फूटे घड़े में आप पानी भरोगे तो क्या होगा, वह बाहर बह जाएगा, उसमें टिक नहीं सकता है। उसी प्रकार अभव्य जीव के लिए मोक्ष मार्ग की जिनवाणी वह उसे पचा नहीं सकता, उसे ग्रहण नहीं कर सकता है, उसका वह सदुपयोग नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि धरसेन आचार्य ने उन दोनों शिष्यों की परीक्षा के लिए, दोनों के लिए जो है, जैसे वह पहुँचे, दोनों मुनिराज पहुँचने के पूर्व धरसेनाचार्य को स्वप्न आया। और वो स्वप्न क्या आया, युवा दो बैल आए हैं और बहुत सुंदर हैं, बहुत होशियार हैं, और उन्होंने उनको नमस्कार किया। और जैसी ब्रह्म मुहूर्त सुबह हुआ, उन्होंने क्या देखा, उठकर सोकर अपनी चर्या की, सामायिक प्रतिगुण स्तुति की। और उसके बाद क्या देखते कि दो मुनिराज, युगल मुनिराज, युवा मुनिराज आए हुए हैं और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हैं। और सारी अपनी जो है वह बताते हैं कि हम कहाँ से आए, कैसे आए हैं। गुरुदेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद जो है उनको उनका परीक्षण करते हैं, उन्हें निहारते हैं और उनसे कहते हैं, दोनों के लिए एक मंत्र देते हैं। और मंत्र दिया उनके दोनों के लिए और कहा इसके लिए आपको सिद्ध करना है, आप यहाँ बैठिए इस गुफा में, आप इस गुफा में बैठिए। दोनों अपनी गुफा में चले जाते हैं गुरु आज्ञा को लेकर के, और दोनों मंत्र सिद्ध करते हैं और अपने ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं और दोनों के लिए सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन वह दोनों को सिद्धि जो है अटपटी हुई। किसी को जो है मतलब कोई देवी प्रकट हुई, लेकिन वह देवी जो है एक आँख से कानी थी और दूसरी जो है जो देव आदि प्रकट हुए उनके दांत आदि बाहर थे। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा, ये क्या चीज़ है। देव तो बड़े सुंदर होते हैं, मनोज होते हैं, लेकिन ये कैसे। उन्होंने मंत्र को देखा और मंत्र को पुनः पढ़ा तो देखा कि एक मंत्र में जो है अक्षर अधिक था और दूसरे के मंत्रों में एक अक्षर जो है कम था। वह विचार करते हैं, सोचते हैं कि गुरु महाराज हमारे इतने ज्ञानी हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा अधूरा आधा अधिक मंत्र और कम मंत्र क्यों दिया। सोचा विचार किया कि जरूर कोई ना कोई परीक्षा की है उन्होंने, और उन्होंने अपने ज्ञान से उस मंत्र को सही किया। दोनों ने, जिसमें जो अक्षर कम था उसमें अक्षर बढ़ाया और जिसमें अधिक था उसमें कम किया और पुनः सिद्धि की। और वह सिद्धि वास्तविक सिद्धि हुई और गुरुदेव के पास पहुंच जाते हैं। गुरुदेव ने जो है दोनों को बड़ा प्रसन्न हुए, खुश हुए, बड़े वात्सल भाव से वहाँ पर मिलेगा। तो बोले जो है दुनिया में ऐसी मतलब कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सुख मिल सकता है। यदि सुख मिलता है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे सुख मिल सकता है, लेकिन कहते हैं यदि सुख मिल सकता है तो वह जिनवाणी के माध्यम से मिलता है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से मिलता है। हमें उस सम्यक ज्ञान को जो है प्राप्त करना है, तभी जो है हमारे जीवन में वह सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। ओम नमः सिद्धि बंद
देव्या हम सभी बात कर रहे थे कि ऐसी वह उन महान आचार्यों की कृपा से आज हमें वह जिनवाणी प्राप्त हो रही है। हम उस जिनवाणी को बड़े सम्मान के साथ हम जो है भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से उसको हम पालकी यात्रा या जो है हम जो रथ यात्रा के माध्यम से रथ में विराजमान करें जिनवाणी को, और बड़े जो महिलाएं आदि जो है पीली साड़ी आदि में जिनवाणी के जयकारा लगाते हुए पुरुष वर्ग अपने धोती दुपट्टे आदि में अपने उस जुलूस में जाएं, और साधु संत जी नगर में तो उनके वो भी उसमें अपने जो है जुलूस में जाकर के उस जिनवाणी की रक्षा सुरक्षा उनका बंधन उनका सम्मान करें। ऐसा ना हो कि हम शुद्ध पंचमी आती है और शुद्ध पंचमी के हम दिन पर पूजन कर लेते हैं, जिनवाणी की जो है मतलब जो उनकी आरती कर लेते हैं, लेकिन देखा जाता कई बार कि मंदिरों में जिनवाणी की शास्त्रों की ऐसी दुर्गति होती है कि जहाँ पर जो है धूल चढ़ी हुई है, फटी हुई है,